जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बैंक निफ्टी एक चैनल में परफॉर्म कर रहा है जो कि बुलिश चैनल पैटर्न है। ये होगी उसकी अपसाइड रेजिस्टेंस लाइन, ये होगी सपोर्ट लाइन ऑफ द चैनल, और इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है। मतलब भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ तक मूवमेंट दे देगा ऐसी। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक कहाँ मूवमेंट देगा ये है ही नहीं। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बजट डे के दिन हमें क्या साइकोलॉजी से और किस लॉजिक से ट्रेड करना है। तो बजट डे के दिन मार्केट में मोमेंटम रहता है, वोलेटाइल मार्केट रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस। अभी ये वोलेटिलिटी मोमेंटम क्रिएट करके वन डायरेक्शनल मूवमेंट देता है या फिर कुछ 500-700 पॉइंट्स की मूवमेंट देने के बाद रिवर्स करता है, ये हमें देखना है। तो दोनों भी केसेस में काम करने के लिए हम यहाँ पर एक सिंपल स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं जिसे लॉन्ग स्ट्रेडल कहते हैं। मतलब अगर बैंक निफ्टी कंसिडर कीजिए, बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड 40 के स्ट्राइक। ओके, तो हमें यहाँ पर 40 के का सी एंड पी दोनों बाय कर लेना है, जिसे हम लॉन्ग स्ट्रेडल कहते हैं। अब इससे मोमेंटम कौन सी भी साइड में 500 से 700 पॉइंट्स का आया तो हमें यहाँ से निकल जाना है। मतलब यहाँ पर 500 से 600 पॉइंट्स या 700 कर लीजिए, अभी मार्केट की स्ट्राइक 40 के कंसिडर कर रहे हैं तो 700 पॉइंट्स के मूवमेंट पर हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है और मार्केट को वॉच करते रहना है। अभी मैं 500-700 पॉइंट्स ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बजट डे के दिन हाफ ट्रेडिंग सेशन के बाद रिवर्स होने के चांसेस भी रहते हैं। मतलब या तो मार्केट वन डायरेक्शनल मूवमेंट देगा या फिर 500-700 पॉइंट्स की मूवमेंट देने के बाद वो रिवर्स कर देगा या उसे कंटिन्यू करने का 1001 पॉइंट तक के, 1000, 1200, 1500 कहीं पे भी जा सकता है। तो 50-50% चांसेस है कि वो एक तो मोमेंटम कंटिन्यू करेगा या फिर रिवर्स कर देगा। तो दोनों भी केसेस में हम यहाँ पर प्रॉफिटेबली बाहर निकल सकते हैं। आपको ग्रीड एंड इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड होकर एक ब्रेकआउट दे सकता है या फिर कंटिन्यू मूवमेंट कर सकता है। तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी हमें यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट काम नहीं आने वाला है बजट डे के दिन, क्योंकि मार्केट के अंदर मोमेंटम रहेगा और एक अनाउंसमेंट रहेगी जो कि न्यूज़ होती है, और न्यूज़ के हिसाब से मार्केट ट्रेड होगा। तो लोग इमोशनली अपने पोजीशंस एंटर करेंगे और निकाल देंगे, इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतना मैटर नहीं करेगा। तो आपको समझ गया कि हमें यहाँ पर 500 से 700 पॉइंट्स का ही प्रॉफिट बुक करना है, उससे ज़्यादा ग्रीड मत रखिएगा। या फिर 500-700 पॉइंट्स के बाद आपके हाफ क्वांटिटी बुक कर लीजिएगा और हाफ के ऊपर कॉस्ट टू कॉस्ट रिस्क लेके ट्रेड करना। तो हमें यहाँ पर प्रीवियस 3 इयर्स का बजट डे के दिन का डेटा देख लेते हैं एक बार। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 2019 का बजट डे है। यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस अराउंड 2700 के पास थी और यहाँ पर मोमेंटम दिखी 2700 के हिसाब से उसने 500-600 पॉइंट्स का मोमेंटम दिया है 19 में। भी 20 का देखेंगे बजट डे, 2020 के बजट डे के दिन भी यहाँ पर मोमेंटम 1000 पॉइंट्स का नीचे आया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर सीधा ज़्यादा मोर देन 1000 पॉइंट्स। तो हमें 500 से 700 पॉइंट्स का मोमेंटम अभी एक्सपेक्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ पर 30,000 रहने के बाद यहाँ पे देखिए मोर देन 1500 to 2000 का पॉइंट्स का मोमेंटम आया है सीधा वन डायरेक्शनल। तो हमें ज़्यादा ग्रिड रखना ही नहीं है, 500
तो इस 700 पॉइंट्स का मोमेंटम एक्सपेक्ट करने के बाद 700 पॉइंट्स जब यहाँ पे एक साइड मोमेंटम आ जाएगा, आपको अपना प्रॉफिट बुक करके दोनों लेग करके बैठ जाना है। ठीक, तो देखते कैसे परफॉर्म होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस बजट डे स्पेशल वीडियो। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट और आपको लॉजिक भी समझ आ चुका होगा। देखते कैसे परफॉर्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।